प्रेज़ द लॉर्ड। आज की सुबह मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और आज सचमुच बहुत बड़ा दिन है। आज हम सबको पता होगा कि काफ़ी समय के बाद हमारे चर्च फिर से भी ओपन हुए हैं और सच में मैं प्रभु का शुक्रगुजारी करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उस लॉकडाउन से लेकर के आज तक प्रभु ने हमें संभाल करके रखा। इस बीमारी से जो इतनी बड़ी महामारी आई, हम सब जीवित पाए जाते हैं और उसकी अनुग्रह से, उसकी दया से हम आज जीवित हैं और यहाँ उपस्थित हैं। और सचमुच में प्रभु महान है और आज का दिन जो प्रभु ने हमें दिया है, क्यों ना हम आज आनंदित होकर के, मगन होकर के, झूम के, नाच करके, क्योंकि जब बच्चे समर वेकेशन के बाद स्कूल जाते हैं, समर वेकेशन एक गैप हो जाता है, एक महीने का, 1.5 महीने का गैप हो जाता है। उनको एक एक्साइटमेंट होता है कि हम फिर से स्कूल जाएंगे और अपने दोस्तों से मिलेंगे, फेलोशिप करेंगे, एक साथ टिफ़िन खाएंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो क्यों ना आज हम इतने दिनों के बाद, आई थिंक मार्च से जब चर्च बंद हुआ था और आज सितंबर आ गया है, 5-6 मंथ हो गया है और चर्चेस बंद थे, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था, लेकिन सचमुच प्रभु महान है कि हर समय प्रभु ने हमें आगे पीछे से घेर के रखा, हर दुख तकलीफ से बचा करके रखा। मेरी भी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं भी प्रार्थना कर रही थी कि परमेश्वर 27 तारीख को चर्च की एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी, और मैं क्या कर पाऊँगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। और कल रात में मैं प्रार्थना करने लगी, लाइन पे तोड़ करके। मैंने कहा परमेश्वर, मेरी हालत सच में बहुत बेकार हो रही है, खांसी आ रहा है, इतना फीवर हो जा रहा है, क्या कर पाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अभी तक भी सोच रही थी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सचमुच प्रभु का सामर्थ मेरा बल है। और आज हम बहुत बड़े दिन को मना रहे हैं, 27 सितंबर, फर्स्ट चर्च एनिवर्सरी हमारी। प्रभु का धन्यवाद करते कि इस एक साल में प्रभु ने हमें संभाल करके रखा। एक साल कैसे बीत गया सचमुच में मैं तो नहीं जानती हूँ कैसे बीत गया, और मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि यहाँ खड़े होकर के परमेश्वर के नाम को ले पाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसे फैमिली से निकाला, मुस्लिम परिवार से निकाला, और यहाँ पर आकर के मैं प्रभु की आराधना करने पाती हूँ। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इस योग्य बनाया। और जैसा कि वचन में इब्रानियों उसकी चैप्टर 11 और वर्स फर्स्ट में चैप्टर 12 और फर्स्ट वर्स में लिखा हुआ है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जब हमको घेरे हुए है, तो आओ हम एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। गवाहों का बड़ा बादल, कौन था गवाह? ये गवाहों का बड़ा बादल था क्या? गवाहों का बड़ा बादल वो था, जब आप पढ़ेंगे इसी इब्रानियों की पुस्तक में और चैप्टर 11 में, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। किस गवाही की बात कर रहे हैं? आपने यीशु मसीह को कभी नहीं देखा, लेकिन आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित है। मूसा ने विश्वास किया, सारा ने विश्वास किया, और इतनी बूढ़ी आयु में उसने इसहाक को जन्म दिया। इस विश्वास की यीशु मसीह बात कर रहा है, जो हम देखते तो नहीं है, लेकिन हाँ विश्वास करते हैं कि हमारा यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह को हमने किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हाँ ये विश्वास करते हैं हमारा जीवित यीशु मसीह, और वो हमें फिर से बादलों पे लेने के लिए आएगा। तो क्यों ना जब हम इतने दिनों के बाद चर्च में आ रहे, एंटर कर रहे हैं,
तो आइए हम झूम करके, नाच करके परमेश्वर की आराधना करेंगे जिसके वो योग्य है। शादियों में तो बहुत लोग डांस करते हैं, हमें नहीं पता किसके लिए करते हैं, शायद अपने मस्ती के लिए करते होंगे, अपनी चीज़ों के लिए करते होंगे, लेकिन आज आपको अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए नाचना है और धन्यवाद सचमुच में करना है कि इतने समय के बाद, इतने लंबे गैप के बाद सारे चर्च ऑल ओवर इंडिया में ओपन हुए हैं। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, जोर से हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम लोग इस गाना को गाते हुए परमेश्वर का महिमा करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे फिर से। आता हूँ तेरे पास, मुझको तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। ताली बजाते हुए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें। हालेलुया। आज का दिन और हम सब इसमें क्या हो, आनंदित हो। ना सिर्फ आज के दिन के लिए पर हर दिन मेरे और आपके लिए क्या होता है, आनंद का दिन होता है। और ये रविवार की सुबह 27 सितंबर, मुझे याद है कि बीते समय जब पवन भाई अकेले आए थे, आज 2 लोग आए हैं। लग रहा है कि परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। और ये 1 साल का जो सफर था, बड़े उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सी चीजें हुई, मगर परमेश्वर इन सब बातों में मालूम है वफादार रहा। हालेलुया। ना सिर्फ मेरे साथ वरन आपके साथ। आप में से कोई ऐसा तो नहीं जो कहे कि ओपनिंग में थे पर अभी वो हमारे घर में चले गए, ऐसा कोई नहीं। इस बात का यकीनन निश्चय है कि खुदावन मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। ये 1 साल का सफर कैसे तय हुआ है, मैं आपको बताऊं कि ये ना सिर्फ
ये जो टीम खड़ी है, या जो आप में से कुछ लोग जो शुरुआत समय में थे, अभी और लोग बढ़ रहे हैं, ये बहुत से लोगों का योगदान, सहयोग, उनकी प्रार्थनाएं, ये उस सब का परिणाम है कि आज 1 साल हम लोग ने पूरा किया है। पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लगता है कि जब हमारे बीच में मैंने खादिम को इनवाइट किया है, पास्टर बबौन को, शुरुआत में जब वो आए थे, जब ओपनिंग थी, तभी मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ना इनको ज़्यादा समय दिया जाए। और आज भी मैं ये समझता हूँ कि जब ये आए हैं तो एकदम बढ़िया से हम इनको यूज़ कर सकें। क्या पता परमेश्वर इनके जरिए किससे बात कर ले। हालेलुया। आप जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पर हैं, एक बड़ी खुशखबरी है कि चर्चेस आज से ओपन हो गए हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको फॉलो करना अनिवार्य है। मास्क पहनना, हाथ को सैनिटाइज करना, ये सब चीज़ें फॉलो में करनी है। और साथ ही साथ मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि वो भलाई एक आयत में लिए आप पढ़ दीजिएगा, 2 सैमुएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। 2 सैमुएल, 2 सैमुएल उसका 7वां अध्याय और उसके 18वीं अध्याय। वो आयत है जब चर्च की ओपनिंग थी और 27 तारीख की शाम को इस आयत को जब मैंने बोला था, फिर से वो आयत ने मुझे फिर से स्ट्राइक किया। और मैं जब बोल रहा था कि मैं क्या बोलूं, 2 सैमुएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। ये वो आयत है जो आयत मुझे बार बार इनकरेज करती है, जो बार बार मुझे उत्साहित करती है। जी मैं चाहूंगा मेहरबानी से पढ़ें 2 सैमुएल उसकी 7वीं आयत और उसके 7 अध्याय के 18वां पद। जी। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। किसके सम्मुख बैठा है? परमेश्वर यहोवा के सम्मुख जाके बैठा है। और मालूम क्या कह रहा है? जी। और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं? मैं क्या कहूं? इस बात के विषय में मैं क्या कहूं परमेश्वर कि जो तूने कर दिया है, मैं इसके विषय में क्या बोलूं? और मेरा घराना क्या है? और मेरा घराना क्या है? जी। कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। यहाँ तक का सफर मुझे याद है, जब शुरुआत करी थी तो चर्च में झाड़ू पोछे से करी थी। चर्च में पीछे कोने में बैठा करते थे और ये बाजों को बजाया करते थे और कीबोर्ड, गिटार, ड्रम, क्योंकि गाना आता नहीं था, बजाना भी नहीं आता था, प्रचार से बहुत डर लगा करता था। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर ने अपनी खिदमत के लिए अलग किया है। साथ के हम लोग जब परमेश्वर को जानने लगे, धीरे धीरे बढ़ने लगे, मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और उस परमेश्वर ने बढ़ाया है और आज यहाँ तक परमेश्वर लेकर आया है। हालेलुया। ये सफ़र जो बड़ी मुश्किलों भरा था, पर एक चीज़ कहूँगा कि इस सफ़र में परमेश्वर वफादारी से बना रहा। कितनी बार मैं और आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। बहुत से ऐसे पल होते हैं जिसमें जब मैं और आप कुछ ऐसे काम शायद जो खुदा को पसंद नहीं हो, तो भी खुदा उस समय भी मुझे और आपको नहीं छोड़ता है। वो हमेशा हम लोग के साथ बना रहता है और ये उस वफादारी है कि उसने यहाँ तक हम लोग की सहायता करी है और यहाँ तक लेके आया है। इस सफ़र में बहुत से लोगों की प्रार्थनाएं हैं, बहुत से परिवारों का योगदान सहयोग है। उसमें से आप में से बहुत से ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनकी बदौलत आज ये सब होने पाया है। आप देख रहे हैं कि चर्च में अभी नई लाइटें लगी हैं, डेकोरेशन हुआ है। ये अकेले किसी एक के द्वारा नहीं हुआ है, सबका सहयोग हुआ है और मैं उन सभी लोगों का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को, जो हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने सहयोग किया है अपने योगदान से, अपने परिश्रम से, अपनी प्रार्थनाओं से, अपने तन मन और धन से, तीनों चीज़ों से आपने चर्च को सपोर्ट किया है, चर्च को प्यार किया है। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीर्वाद बरकत। आइए जल्दी से मैं बुलाना मांगता हूं हमारे बीच में जो बहुत दूर से जमशेदपुर से खादिम आए हैं, मैं चाहता हूं दोनों लोग अपने स्थान से निकल कर आएं और हम आपका स्वागत करते हैं। आप दोनों जो खुदा के दास और दासी हैं, जल्दी से आ जाएं और आपका हम स्वागत करते हैं। हमारी कलीसिया की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आप दोनों को बहुत ऐसे आशीर्वाद बरकत। आइए जोरदार ताली खुदा के दास और दासी के लिए बजाएंगे। ये वो दास हैं जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद करता हूँ आज भी सीख रहा हूँ और विश्वास करता हूँ आप में से बहुत से लोग आज
सीखने को तैयार हैं। अगर वास्तव में आप इस बात के लिए आए हैं कि प्रभु तू हमसे बात करेगा, मैं सच बता रहा हूं आज जरूर परमेश्वर आप में से बात करेगा किसी ना किसी से। जब आप घर जाएंगे तो आपका जीवन वास्तव में बदल जाएगा। आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे थे। आप जो मैं ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए भी कहना मांगता हूं, एकदम उम्मीदवारों के बैठेगा। आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच कि आप दोनों आए, आपने हमारा दावतनामा एक्सेप्ट किया है। गॉड ब्लेस यू। आगे की कार्रवाई हम खादिम साहब को देना चाहते हैं। जैसे चाहते वैसे लीड करें पूरे चर्च को, जैसा आप चाहते हैं अपने लोगों से बातें करें। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। दिन है, आज का मुबारक दिन है। पास्टर अमित माइकल गोरखपुर में एक पासबान के रूप में अपनी सेवा को 1 साल पूरा किए हैं और इस 1 साल में परमेश्वर के बड़े उन्होंने हाथ को देखा है। और आज हम लोग संडे सर्विस भी अटेंड कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आज का दिन डबल आशीष का दिन है। और वो आशीष किस तरीके से है, उससे पहले एक ऐसी बात जो आप सब लोग कहीं ना कहीं तो सोचते होंगे। वचन से जरूर से परमेश्वर हमसे बात करेगा, लेकिन उससे पहले क्यों ना थोड़ी देर आराधना की जाए। और मैं विश्वास करता हूं आप लोग आराधना के लिए तैयार होंगे। मैं विश्वास करता हूं आराधना के लिए आप लोग तैयार होंगे, क्योंकि आराधना करने ही तो हम लोग आराधनालय में जाते हैं। लेट्स वर्शिप आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। जब बात होती है प्यार की तो सुनने में बहुत बार आता है ना, पहला प्यार और फर्स्ट लव। और जब ऐसी बात होती है तो सबके बहुतों के मुंह पे एक मुस्कुराहट आ जाती है ना। एक कलीसिया को जब परमेश्वर की आत्मा ने संदेश लिखा, इफुसिस की कलीसिया को जब वो संदेश लिखा तो उससे कुछ कहा। क्या कहा? इफुसिस की कलीसिया को परमेश्वर की आत्मा ने प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय और उसके 4 अध्याय में कुछ यूं कहा कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दुनिया के लोग तो कहते हैं पहला प्यार भुलाए नहीं भूला जाता। यहां परमेश्वर का आत्मा आपसे शिकायत कर रहा है कि तुमने अपना पहला सा प्यार खो दिया है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या जो हमने मसीह में वो दौड़ शुरू की थी, क्या हमने मसीह में वो जो एक आनंद के साथ, खुशी के साथ एक जर्नी शुरू की थी, क्या हमारे और मसीह के बीच में कुछ और आ गया है? क्यों कहा परमेश्वर की आत्मा ने कि तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है? क्या मेरे और मसीह के बीच अब धन आ गया है? क्या मेरे और मसीह के बीच अब संसार आ गया है? क्या मेरे और मसीह के बीच अब पाप आ गया है? क्या है जो बीच में आ गया है? हमें पवित्र आत्मा दिया गया है और पवित्र आत्मा हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। तो क्यों ना आज की सुबह में अपने पहला प्यार यानी यीशु मसीह को याद करें और अपने आप को ये याद दिलाएं, दुनिया कुछ भी कहे, मेरा पहला प्यार तो मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। आर यू रेडी फॉर वर्शिप? क्या आप आराधना के लिए तैयार हैं? तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यस तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू
अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू। दिल की खामोशियों को समझा तूने प्रभु। दिल की खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। sorte लूंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। तूने दात्र sorte लूंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरियो के किनारे अधमुहा पड़ा था, यरियो के किनारे अधमुहा पड़ा, उसने दात्र sorte लूंडेला। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ओ मैंने यीशु को पाया। मैंने यीशु को पाया।
यीशु मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को अपने जीवन में पाया है। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. यदि आपने भी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में पाया है, यदि आपको भी लगता है कि आपने मसीह के प्रति अपने पहले से प्रेम को खो दिया है, तो ये समय है अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखने का, उन बातों को परमेश्वर के सामने रखने का जो आपको मसीहा से दूर लेकर गया है। ये आराधना का समय है प्रभु के लोगों, और इस बात का अंगीकार करने का समय है कि आपकी जिंदगी में और मसीह को छोड़ कौन है। आइए अपने मसीह से प्रार्थना, ये आराधना का समय है। आप अपने स्थानों में चाहे तो खड़े होकर आराधना में अपने दिल को परमेश्वर की उपस्थिति में रख सकते हैं। आइए प्रभु के लोगों मिलकर आराधना करें। मेरी सांसों से ज्यादा तू करीब है मेरी जिंदगी से ज्यादा मैं चाहूं तुझे, तू ही मेरी ही चाहत, इबादत है तू मेरी जिस्त में हर समा तू ही बसे, मेरी सांसों से ज्यादा तू करीब है मेरी जिंदगी से ज्यादा मैं चाहूं तुझे, तू ही मेरी ही चाहत, इबादत है तू मेरी जिस्म में हर समा तू ही बसे। मैं कुछ तुझ में इस तरह हूँ, तू कुछ मुझ में इस तरह हो, तुझ बिन जीवन मेरा ना हो यीशुआ। मैं कुछ तुझ में इस तरह हूँ, तू कुछ मुझ में इस तरह हो, तुझ बिन जीवन मेरा ना हो यीशुआ। अता कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू है मसीह अता कर दे, अता कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू वो है मसीह अता कर दे। लफ्ज तो कम है, ख्वाहिशें कम नहीं, तेरी हमद करूं मैं तो सारी जिंदगी। लफ्ज तो कम है, ख्वाहिशें कम नहीं, तेरी हमद करूं मैं तो सारी जिंदगी। तुझसे ज्यादा खूबसूरत यीशु कुछ भी नहीं, दुआ मैं ये करूं जहाँ तू हो मैं वहीं, तुझसे ज्यादा खूबसूरत यीशु कुछ भी नहीं, दुआ मैं ये करूं जहाँ तू हो मैं वहीं, जहाँ तू हो मैं वहीं। अता कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू है मसीह अता कर दे, अता कर वो जिंदगी
ना सकूं, हद से ज्यादा यीशु तुझसे मैं मोहब्बत करूं। तेरे बिन जिंदगी सोच भी ना सकूं, हद से ज्यादा यीशु तुझसे मैं मोहब्बत करूं। खुद को खो दूंगा मैं तुझ में इस तरह, मुझ में तू दिखे मैं रहूं ना रहूं। खुद को खो दूंगा मैं तुझ में इस तरह, मुझ में तू दिखे मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं। अतः कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू वो है मसीह अतः कर दे। अतः कर वो जिंदगी जो तुझसे ही हो जुड़ी, मुझे तू वो है मसीह अतः कर दे। आदर देता हूँ, महिमा देता हूँ मेरे जीवन से। आदर देता हूँ, महिमा देता हूँ तुझी को मुबारक, तुझको मुबारक यीशु सब मैं देता हूँ। तुझको मुबारक यीशु सब मैं देता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, इज्जत, जलाल, गौरव हम आपको देते हैं प्रभु। इस दिन में जो हम जश्न मना रहे हैं, इस जश्न का कारण भी आप हैं प्रभु जी। इस दिन में जो हम आनंदित हैं, इस आनंद का कारण भी आप हैं प्रभु जी। आज आपके घर में आकर आपसे ये मांगने आए हैं प्रभु जी कि वो पहला सा प्यार, वो पहला सा लगाव आपके प्रति, वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति लौटा दीजिए। संसार की बुद्धि नहीं जो विनाश की ओर ले जाती है, लेकिन प्रभु जी अपनी बुद्धि से भरिए। आज अपने लोगों से बात करिए प्रभु। वचन आपका है, लोग आपके हैं प्रभु जी। अपने लोगों से बात करिए। उद्धारकर्ता यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो लोग खड़े हैं वो लोग मेहरबानी से बैठ जाएं। हालेलुया। सीधा मुद्दे की बात करेंगे। कलीसिया अपना पहला सालगिरह मना रही है और आप लोग भी बहुत समय के बाद आज कलीसिया में आकर आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से संभव हो पाया कि आप लोग आराधना कर सके कलीसिया में। परमेश्वर के अनुग्रह से यह संभव हो सका आप लोग कलीसिया में आकर प्रार्थना कर सकें। ये घड़ी परमेश्वर के वचन का प्रचार किए जाने की है। यदि आप लोगों ने यहाँ वहां की बातें सोच ली हो, देख ली हो, विचार ली हो, तो थोड़ी देर के लिए रखकर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। आज कलीसिया के लिए मेरे पास एक संदेश है, पासबान के लिए, आप सब के लिए जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, आप लोगों के लिए भी एक संदेश है। सुनने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ये वैसे आशीष की बात तो नहीं की जा रही है, तो दुख सहने की बात की जा रही है।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह इस जीवन में सबसे बड़ा आशीष ही दुख सहना है। अक्सर आप फिलिपियो 4:13 का उदाहरण देते हुए कहते हैं, फिलिपी में स्थापित यूरोप की धरती पर स्थापित प्रेरित पौलुस द्वारा पहली कलीसिया को जानिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि मसीह का आत्मा आपसे क्या कहता है। और आपके और मेरे लिए जो वचन लिखा गया है कि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम कैसे सब कुछ कर सकते हैं। फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके तीसरे पद से हम लोग पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 1, 2 और 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। अगर माइक्रोफोन किसी के पास है वो निकालकर इसको बुलंद आवाज में पढ़ दें। फिलिप्पियों की पत्री पहला अध्याय उसके 1 अध्याय के 3, 4 और 5 और छठे पद को हम लोग देखने जा रहे हैं। फिलिप्पियों 1 अध्याय 3, 4, 5 है। यदि बाइबल लेकर आए हैं जरूर से खोल के इसे पढ़ें। एक प्रभु के दास से मैंने बहुत, जब मैं छोटा था तब सुना था, यदि आप कहते हो हम मसीह से प्यार करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करते तो झूठ कहते हैं। मैं जब छोटा था मैंने एक बड़े बुजुर्ग परमेश्वर के दास थे जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं आज भी। उन्होंने मुझसे कहा था, यदि बेटा तुम कहते हो यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उसके वचन से प्यार नहीं करते, बाइबल बस यूं ही जो है रखी हुई है घर में सजाने के लिए, चर्च में सज धज के तो जाते हो लेकिन जो बाइबल सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है उसे ले जाना भूल जाते हो, तो तुम झूठ बोल रहे हो कि मसीह से प्यार करते हैं। मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और ये वचन ही परमेश्वर था। तो आप कैसे इस बाइबल से प्यार किए बिना यीशु मसीह के प्रति अपने प्यार को दिखा सकते हैं? इसलिए आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, अपनी बाइबल से खूब प्रेम करें, वो लोग भी जो मैं लाइव देख रहे हैं। फिलिप्पियों 1 अध्याय 3, 4, 5, 6 पद पढ़ेंगे और आज एक मजेदार सफर में आपको ले जाएंगे। आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग इस बात को तो जानेंगे ही जो मैंने आपको बताया कि उसका गलत ट्रांसलेशन हम लोग करते हैं, उसका सही उस पद का फिलिप्पियों उसके 4:13 का सही ट्रांसलेशन क्या, इस बात को भी हम लोग समझेंगे और इसके जरिए हम इस बात को भी जानेंगे कि मसीहा अपनी कलीसिया से, गोरखपुर के वर्शिप सेंटर से क्या कहता है। तो सुनिए, मसीहा वर्शिप सेंटर के इस कलीसिया से क्या कहता है। ये जो शब्द पढ़ने जा रहे हैं पास्टर जी, ये शब्द प्रेरित पौलुस द्वारा लिखे गए फिलिप्पियों की कलीसिया को एक संदेश था। ठीक है, लेटर्स लिखकर प्रेरित पौलुस अपनी बात को इस कलीसिया से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं पास्टर जी? मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं, यानी एक पास्टर अपनी कलीसिया को भूलता नहीं है, कभी भी नहीं भूलता है। वो अपनी कलीसिया को स्मरण करता है, रात दिन याद करता है, अपनी कलीसिया के लिए लगातार प्रार्थना करता है। आप लोग शायद इस बात को न जाने किस तरीके से लेते हैं कि अरे हमारे पास्टर का तो काम वो संडे को अपना तैयार होके अपना लाइव कर देते हैं, अपना चर्च में प्रीच कर देते हैं और पूरे 6 दिन आराम करते हैं। मैं बता रहा हूं बिल्कुल नहीं है ऐसा। आज समझेगा एक पास्टर का बोझ क्या होता है। आज जानिएगा आप जो हैं कलीसिया के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनके दायित्व क्या है। जी पास्टर जी पढ़िए। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं जी, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं जी, तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। गौर करिएगा इन शब्दों पर। प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हें याद करता हूं। कलीसिया को कह रहा है, कलीसिया चर्च, मैं तुमको याद करता हूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, धन्यवाद की प्रार्थना करता हूं और आनंद के साथ प्रार्थना करता हूं। इसलिए जी कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे से भागी रहे हो। इस बात को पास्टर माइकल भी आपसे कह सकते हैं कि वो कह भी रहे थे अपने
शुरुआती वक्तव्य में कि आज ही के दिन, आज से 1 साल पहले हमने कलीसिया को यहाँ पर शुरू किया था, हमने इस आराधना सभा की यहाँ शुरुआत की थी और आज 1 साल हो गया है। प्रेरित पौलुस भी यही कह रहे हैं, शुरुआत से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। जी, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। इस बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये वो शब्द है जो कलीसिया से परमेश्वर कहता है, जो आपसे परमेश्वर कहता है। क्या कहता है? मुझे भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिसने आरंभ किया है वही मसीह के दिन तक पूरा करेगा। सब कहिए आमीन। वो लोग विश्वास से आमीन कह पाएंगे जिनको मालूम है वो अच्छा काम है क्या। और अगर अभी भी आप कंफ्यूजन में हैं, ये प्रेरित पौलुस कौन से अच्छा काम शुरू करने की बात कह रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपने इन तीनों पदों को ध्यान से पढ़ा तो आपको समझ आ जाएगा वो अच्छा काम क्या है जो परमेश्वर के द्वारा इन लोगों में वो शुरू हुआ। वो अच्छा काम क्या है जो गोरखपुर के वर्शिप सेंटर में आरंभ हुआ और मसीह के दिन तक वो पूरा होगा। यानी कुछ काम है वो शुरू हुआ है और उसका समापन होगा। कैसा लगे आपको यदि आपने बड़े अरमानों से बिल्डिंग बनाना शुरू किया है और वो मरने तक आप पूरा ना कर सके? कौन चाहेगा? आप में से कोई भी नहीं चाहेगा। कौन चाहेगा कि आपने कोई काम शुरू किया है और उसे अंजाम तक लेकर ना जा पाए? कितना दुख का विषय है, कितना तकलीफ की बात है ना कि वो काम आप शुरू करें लेकिन उसको अंजाम तक ना ले जाएं। यहां पर प्रेरित पौलुस बोल रहे हैं, मुझे भरोसा है अपनी कलीसिया के बारे में, मुझे भरोसा है कि जिस परमेश्वर ने तुम में अच्छा काम प्रारंभ किया है मसीह के दिन तक उसे पूरा भी करेगा। अब सवाल कुछ आते हैं, वो अच्छा काम क्या है जो शुरू हुआ है और वो अच्छा काम क्या है जो अंजाम तक पहुंचेगा? इसका मतलब कलीसिया में एक काम शुरू हुआ है जो अंजाम तक मसीह के दिन तक, यानी यहां पर मसीह के पुनः आगमन की बात हो रही है, जिस विषय में आज और आजकल हम लोग बहुत कम चर्चा करते हैं। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मसीह के आगमन तक वो काम जो है परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि उसने तुम में शुरू किया है। अब 3 पद से मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, लिखा है, मैं तुम्हें स्मरण करता हूं, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? प्रेरित पौलुस की चर्च है, उनका तो ड्यूटी है अपने लोगों को याद करना, उनके लिए धन्यवाद करना, उनके लिए प्रार्थना करना। जी हां, आप भी इस बात को सोच सकते हैं, ये तो आपके पास्टर का दायित्व है। जब कॉल किया, आपके घर आ गए, 12 बजे हो, रात के 1 बजे हो, पास्टर जी हमारे घर में समस्या आ गई, घर आ जाइए। पास्टर भी झोला उठा के चल देते हैं आपके घर। यही तो कह रहा है प्रेरित पौलुस, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूं, तुम्हारे लिए विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं। परमेश्वर के लोगों, क्या आपने प्रेरित पौलुस की अवस्था के विषय में जानते हैं आप? आज मैं आपको बताता हूं प्रेरित पौलुस की अवस्था क्या है इस वक्त। जब ये प्रेरित पौलुस बात कर रहा है आनंद की, जब ये प्रेरित पौलुस बात कर रहा है धन्यवाद की, उस वक्त कलीसिया में बताता हूं क्या चल रहा है। प्रेरित पौलुस खुद जेल में बंद है, कारावास में है प्रेरित पौलुस, पहला। दूसरी बात, प्रेरित पौलुस अपने साथी जो उसके सहकर्मी हैं उनका विरोध का सामना कर रहा है। तीसरी बात, अपने कलीसिया में व्याप्त झूठी शिक्षाओं को लेकर बहुत परेशान है। आप बोलेंगे पास्टर जी हमें ये बात हमने पढ़ी नहीं, ये तो कल पूरी पत्री में पढ़ा नहीं। तब सबसे पहली बात, पत्री को पूरा पढ़िएगा। दूसरा, पत्री को पूरा पढ़ने से पहले उसकी भूमिका जरूर पढ़िएगा। मैं आप सब मसीह को आग्रह करता हूं, इन दिनों में वचन का खूब अच्छे से अध्ययन करें, खूब अच्छे से अध्ययन करें। ये आपको उद्धार की नौबत तक जरूर से लेकर आएगा। कारावास में हैं, विरोध का सामना कर रहे हैं, दुखी हैं। पास्टर जी इसके बावजूद कह रहे हैं तुम्हें याद करता हूं, मैं तुम लोग के लिए प्रार्थना करता हूं, तुम लोग के लिए धन्यवाद करता हूं। आप बोलेंगे तो पास्टर का दायित्व है।
ये तो काम है पास्टर का। जी हाँ, बिल्कुल, हम पास्टर लोग इस बात को ग्रहण करते हैं। हम चाहे दुख में हों, चाहे विरोध का सामना कर रहे हों, चाहे तनाव का सामना कर रहे हों, चाहे दुख की वादियों से होकर गुजर रहे हों, लेकिन हम आपके लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ते। लेकिन कलीसिया का क्या दायित्व है? चर्च की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और वो अच्छा काम क्या है जिसका चर्चा मैं शुरू से कर रहा हूं? प्रेरित पौलुस कह रहे हैं वो अच्छा काम जो तुम में शुरू हुआ है मसीह के दिन तक पूरा होगा। अगले चौथे पद को पढ़ेंगे और लिखा है, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। कलीसिया का दायित्व है सुसमाचार फैलाने में अपने पास्टर के साथ खड़े रहना। आज ये कलीसिया अपनी पहली सालगिरह को आनंद के साथ मना पा रहा है। मेरी ये प्रार्थना है और मेरा भरोसा है सालों साल तक यूं ही आनंद के साथ मना पाएगा। लेकिन इस बीच में कलीसिया का एक दायित्व है और वो ये है अपने पासबान के साथ खड़े होकर, सहभागी होकर सुसमाचार को फैलाने में अपने पासबान की मदद करना। और ये सुसमाचार ही वो अच्छा काम है जो प्रेरित पौलुस ने उन लोगों में शुरू किया था। ये सुसमाचार ही आपको प्रभु यीशु मसीह के और उस उद्धार के बारे में बताता है जो उद्धार की शुरुआत आप में हो चुकी है और अंजाम तक लेकर जाना, यानी आखिरी सांस तक विश्वास योग्य बने रहना, आखिरी दम तक उद्धार के लिए। अब एक बात बताइए, ये जितने मसीह लोग हैं जो मसीह में आ जाते हैं, क्या सब लोग उद्धार के वारिस हैं? अगर ऐसा है तो क्यों बार बार इस बात का चर्चा होता है? चुने हुए लोग, बुलाए हुए लोग, ठहराए हुए लोग। इसका मतलब मुझे और आपको अपने उद्धार को लेकर जो सुसमाचार हमने सुना है उसे लेकर निश्चिंत नहीं बैठ जाना है। हमें लगातार उसके प्रति काम को करना है। कलीसिया को जो दायित्व है उस दायित्व को उसे भूल नहीं जाना है। सुसमाचार फैलाने में, सुसमाचार के प्रचार प्रसार करने में अपने खादिम के साथ सहभागी होना है। आप बोलेंगे कैसे, क्या करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार हमेशा हाथ में बाइबल लेकर पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार नहीं होता है। हमेशा सुसमाचार हमेशा पर्चे बांट के प्रचार नहीं होता है। क्या आपको पता है आप अपनी जिंदगी से प्रचार करते हैं? जहां जिस मोहल्ले में आप रहते हैं उस मोहल्ले में ये बात सबको पता है आप मसीही हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। अब वो आपकी जिंदगी को देख रहा है। दो तरह का हो सकता है, वो यीशु मसीह वाले हैं, वो बहुत कहते हैं शांति का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार, लेकिन उनके घर में तो हमेशा क्लेश रहता है। झूठा है प्रचार। आप अपनी जिंदगी से प्रचार करते हैं। आपका जीवन प्रचार करता है और इस दायित्व को समझिए, आप और मैं कुछ भी जीवन नहीं जी सकते हैं। आपको और मुझे, हम क्या बोलते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, क्या सुनते हैं, हमारे क्या काम हैं, इस विषय में आपको और मुझे पूरी तरीके से सजग रहना है। सोच के देखिए, दुनिया के जो लोग हैं, या फिर बाद में करेंगे इनकी बात, आप अपनी बात लीजिए। आप अपने पड़ोसी के बारे में सब कुछ जानते हैं। बगल वाले जो है ना ऐसे हैं, उनका जो बातें हैं ऐसी है, उनके जो काम हैं ऐसे हैं, तो क्या बगल वाला आपके काम को नहीं देख रहा है? आपके पड़ोसी आपके कामों को नहीं देख रहे हैं क्या? आपके जीवन को अवलोकित नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। आप क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, कब उठते हैं, क्या खाते हैं, कब सोते हैं, घर की लाइट कब ऑफ होती है, घर से कब आपके भजन की आवाज़ आती है, आपके सत्संग की आवाज़ आती है, वचन पढ़े जाने की आवाज़, सब जानते हैं आपके पड़ोसी। ये तो रही बात पड़ोसी की। अब सोचिए, परमपिता परमेश्वर क्या नहीं जानते हमारा जीवन कैसा है? असल में जानते हैं। सुसमाचार फैलाने में अपने पास्टर के सहभागी होना चाहते हैं, सबसे पहला काम अपने जीवन को सुधारने का करिए। अपनी जिंदगी से प्रचार करना करिए।
अपने व्यवहार से प्रचार करिए। बातों से प्रचार बाद में करिएगा, पहले आपका व्यवहार प्रचार करना चाहिए। सुसमाचार कैसे फैलेगा? सिर्फ पर्चे बांटने से, हाथ में बाइबल लेकर गली गली जाने से, वो भी एक तरीका है, लेकिन सबसे मजबूत तरीका है आपका जीवन जो बिना कहे परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। हालेलुया। आपका जीवन कैसा है? आपका जीवन क्या जब चर्च में आते हैं तो अलग है और जब घर में होते हैं तब अलग है? चर्च में नहा धोकर, मुंह हाथ धोकर आप बैठते हैं और लेकिन बाहर एक अलग जीवन जीते हैं, यह नहीं चलेगा। परमेश्वर के दृष्टिकोण में यह बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बताएं, ये जो कलीसिया में सिर्फ ये ब्लेसिंग्स का, आशीष का प्रचार होता है, अब कुछ पदों को पढ़िएगा, आपको मालूम चलेगा जो सुसमाचार, जो ये अच्छा काम आप में शुरू हुआ है, इसे अगर आखिर तक लेके जाना है, आपको किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, क्या क्या सहना पड़ेगा, यहां पर आप जरूर देखिएगा। पहला अध्याय के एक बार 30 पद को पढ़ दीजिए पास्टर जी, फिलिपियों से पहले अध्याय के 30 पद को। और तुम्हें ऐसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। यानी एक पासवान इस बात को कह रहे हैं कि वैसा परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। और क्या लिखा है? अब भी हाँ सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। क्या सुना है तुमने मेरे बारे में? मैंने बताया ना आपको, प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं? क्या कारावास में हैं, कैद में हैं, विरोध का सामना कर रहे हैं, दुख कमजोरी में हैं, अभाव में है प्रेरित पौलुस। ठंड से बचाव के लिए बहुत अच्छे उनके पास बागें नहीं हैं, बहुत पत्रियां लिखने के लिए स्याही, और जिस पत्री पर लिखेंगे वो भी चरम पत्र, वो भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसा जीवन प्रेरित पौलुस का है। कह रहा, मुझे देखते हो ना मैं कैसा परिश्रम करता हूं, तुम लोगों को भी वैसा परिश्रम करना है। अरे धार्मिक का जो जीवन है ना, हमारा पादरी जिएगा और हम लोग अपनी जिंदगी को ऐश करेंगे। आपका पादरी का धर्मी जीवन जीना आपको स्वर्ग लेके नहीं जाएगा, लेकिन आपका धर्मी होना आपको परमेश्वर के राज्य स्वर्ग तक लेके जाएगा। दूसरों की प्रार्थनाएं काम बिल्कुल आती हैं, लेकिन आपका प्रार्थना का जीवन क्या है? जब आपने मसीह को जाना, जब आपने मसीह में शुरुआत करी, तो आपका एक प्रार्थना का जीवन था, मसीह से आपका प्रेम का जीवन था, उद्धार के विषय में आप सचेत रहते थे। अब किस कगार पर हैं सोचिए, आज कहां स्टैंड करते हैं सोचिए। दूसरा अध्याय 17-18 पद। यदि मुझे जी तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। पास्टर कह रहा, अगर मुझे लहू बहाना पड़ेगा ना, तुम्हारे लिए आनंद होकर बहा दूंगा। वाह! अरे लहू बहा दिया यीशु मसीह ने, अब नहीं बहाएंगे हम लोग लहू। प्रेरित पौलुस क्या कह रहा है? अगर मुझे बहाना पड़े तो कोई बात नहीं, बहा देंगे। आगे पढ़िए। और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। यदि तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं और तुम सबके साथ आनंद करता हूं, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। आप बोलेंगे वाओ, आनंद करने की बात हो रही है, थोड़ा गहराई में तो चलिए। पौलुस अपना आनंद किसे मान रहा है? अपने लोगों के लिए अपने लहू बहाने को अपना आनंद मान रहा है और आपसे कह रहा है तुम भी आनंद मनाओ। मतलब क्या है? मतलब ये है, मसीह के लिए दुख उठाओ, अपने विश्वास रूपी बलिदान है, अपने विश्वास को थामे रहने के लिए दुख सहो। क्या सहा है हमने आज तक सुसमाचार की बढ़ती के लिए? क्या सहा है हमने आज तक सुसमाचार के प्रचार के लिए? अब मैं आपको उस पद पर लेकर आ रहा हूं जिस पद की चर्चा मैंने शुरुआत में की थी, उसका चौथे अध्याय का 13 पद। लेकिन 13 पद पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि 10 पद से हम लोग एक बार पढ़ें। जी। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं। अब आप मुझे बताइएगा,
आपके आनंद का कारण क्या है? हम लोग वी आर सेलिब्रेटिंग आवर फर्स्ट ईयर। हम लोग हमारे चर्च के सालगिरह पूरे 1 साल पूरे होने की खुशी मना रहे हैं। आपका और मेरा आनंद होना क्या है कि कटिंग सेरेमनी होगी, रिफ्रेशमेंट होगा, डेकोरेशन है, इट्स वेरी गुड, होना जरूर से चाहिए, खुशी की बात है। लेकिन प्रेरित पौलुस यहाँ बोल रहे हैं, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद हाँ तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। देखिए, पास्टर के विषय में एक चिंता, यानी पास्टर चाह रहा है कि मेरे लोग मेरी चिंता करें। हम लोग तो मुंह फुला कर बैठ जाते हैं। बताइए, कॉल नहीं किया हमको पास्टर जी, बताइए कैसे पास्टर हैं? आपने कितनी बार कॉल किया है? बताइए, बुलाए नहीं हमको बैठने के लिए, बताइए, वाली अच्छी वाली नहीं दी हमको कुर्सी। यहां पर प्रेरित पौलुस क्या कह रहे हैं कि इतने दिनों बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में, यानी प्रेरित पौलुस भी चाहता है कि उसकी कलीसिया उसके विषय में, उसको अच्छा लगता है, आनंदित होता है प्रेरित पौलुस भी जब उसकी कलीसिया उसकी चिंता करता है। कलीसिया आपके पास्टर का जो दायित्व है वो तो है, लेकिन आज इस एनिवर्सरी के दौरान मैं आपको आपके दायित्वों के विषय में बताना चाहता हूं, आपके कर्तव्यों के बारे में बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ आपको जागृत रखेगा, लेकिन वो काम जो उद्धार का काम सुसमाचार के सुनाए जाने से आपके अंदर, आपके परिवार में शुरू हुआ है, यदि वो बीच में रुक जाएगा तो हम सबसे ज्यादा हम दुखी होंगे और ये हमारे लिए निराशा का सबसे बड़ा कारण होगा। लेकिन यदि आपके उद्धार का काम मसीह के आगमन तक पूरा होगा, हमारा सबसे बड़ा आनंद वो है। कल ये पासबान की ड्यूटी है, ये पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने लोगों को लगातार याद करे, दुख उठाकर उनकी सहायता करे, तकलीफ में भी उनके हर दर्द में उनके साथ हो। सब तरह की जिम्मेदारियां पासबान की है, लेकिन कलीसिया की भी जिम्मेदारियां हैं। क्या कलीसिया की जिम्मेदारी है? सुसमाचार के फैलाने में अपने पासबान का सहभागी होना, तन मन धन से सुसमाचार को फैलाने में अपने पासबान के सहयोगी होना। अगली बात, सुसमाचार के लिए दुख उठाना, सुसमाचार के लिए सहना। कैसा? जैसा पौलुस ने सहा। जानते हैं पौलुस ने सुसमाचार के लिए क्या क्या सहा? वो एक चिराग की तरह है, ऐसे घिसेंगे और पास्टर निकल के आएगा और बोलेगा बताओ क्या चाहिए तुमको, प्रार्थना करूंगा सब हो जाएगा। कलीसिया सिर्फ ये नहीं है। कलीसिया सिर्फ आपके आकर प्रार्थना करके सिर्फ मांगने का स्थान नहीं है, इससे बहुत बढ़कर है। अब इतने दिनों बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। तुम्हें आरंभ से भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर नहीं मिला होगा। ये भी यहां भी प्रेरित जो पौलुस हैं अपने चर्च को ही बोल रहे हैं। तुम्हें तो याद होगा शायद, अपने चर्च को यहां पर एडवांटेज दे रहे हैं। उसके बाद 11 पद से, जी, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना। अगर आपने पौलुस प्रेरित के इन बातों को सीख लिया तो आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए। यदि प्रेरित पौलुस के इन चीजों को आपने अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लिया, आपका चर्च आना जो है वो सक्सेसफुल हो गया। हर परिस्थिति में संतोष करना। सुख में तो सब आनंदित होते ही हैं। कितनी बार आपने उन परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद किया है जो आप चाहते नहीं थे हों, लेकिन आ गई। मैंने सीखा है हर दशा में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं। दरिद्रता की बात कर रहा है। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात सब दशाओं में तृप्त रहना जानता हूं। भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। क्यों? दुख उठाना क्यों सीखा है मैंने? कैसे सीखा है? कैसे सुसमाचार के प्रचार के लिए मैं दुख सह लेता हूं, कैसे दुख उठाकर भी, कैसे कमजोरी में भी, विरोध में भी, कैसे
अपनी परेशानियों में भी तुम्हें स्मरण करता हूं, तुम लोग के लिए धन्यवाद से प्रार्थना करता हूं, और इसके बीच में भी मुझे भरोसा है कि मसीह तुम में अपने उद्धार के काम को पूरा करेगा। क्यों जानते हैं? क्योंकि अब यह बात लिखिए, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। दुख उठाना मुश्किल लग सकता है, लेकिन यदि यीशु मसीह सामर्थ देगा, आप सुसमाचार के लिए दुख उठाएंगे। गरीबी से डर लगता है, लेकिन यदि मसीहा ने आपको सामर्थ दिया, अपनी गरीबी में भी सुसमाचार के प्रचार के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। बीमारी से बहुत डर लगता है, लेकिन परमेश्वर मौत के बिस्तर से भी आपको खड़ा कर सकता है, और मौत के बिस्तर में भी आपसे अपनी महिमा ले सकता है, यदि वो आपको सामर्थ देगा। दुनिया के लोग जब आपके खिलाफ हो जाएं, तो भी आप में हियाव रहेगा कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, क्योंकि यहोवा मुझे सामर्थ्य देता है। मैं जानता हूं दुख सहना, मैं जानता हूं दुख उठाकर घटी में, गरीबी में सेवा करना। कलीसिया, आज मैं आपको उभारना चाहता हूं। किस लिए? दुख उठाकर सुसमाचार की बढ़ती के लिए मेहनत करिए। आशीष की बात तो इन दिनों में आप बहुत सुन ही रहे हैं, लेकिन ये आपको उभारने वाली बातें हैं जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। बहुत सी बातें भी मुझे कहनी है आपसे पर्सनली, लेकिन पहले हम इस लाइव स्ट्रीम को समाप्त करेंगे, और जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके वचन से हमने इस बात को सीखा है, जाना है कि हम दुख उठाकर भी प्रभु जी आपकी महिमा का कारण बने। हम हर परिस्थिति में संतोष के साथ आपकी भक्ति कर सके। प्रभु जी हम पर दया करें। प्रभु जी हमें सामर्थ्य दें, ताकि हम प्रभु जी अपनी कंगाली में, अपनी गरीबी में, अपनी दरिद्रता में, अपने बीमारी की दशा में, विरोध में प्रभु जी हम आपके सुसमाचार के प्रचार के लिए अपना सब कुछ देने के लिए भी तैयार हो सके। प्रभु जी हमें सामर्थ्य दीजिए। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, उन्हें सामर्थ्य दीजिए कि कलीसिया की इंपॉर्टेंस को, कलीसिया के प्रति अपने दायित्व को समझ सके। प्रभु जी दया करिए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। उन लोगों को जो हमें लाइव देख रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दें। लेकिन जो कलीसिया में हैं, आपसे मुझे और भी बातें कहनी है।